नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने समानार्थी शब्द का अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप देख सकते हो। वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो आप उस क्लास को वहाँ पर देख सकते हो। और ये क्लास है रीट पात्रता परीक्षा 2025 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शुद्धिकरण, सब शुद्धिकरण या सब शुद्धि, इसका अध्ययन करेंगे। तो बने रहे हमारी क्लास में लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। शब्द शुद्धि। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरण ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वर्तनी संबंधित अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। पहला है मात्रा का प्रयोग। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे कौन कौन से वे शब्द, जैसे देखते हैं। अतिथि यह शुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होगा अतिथि। इंदौर का इंदौर। ऊर्जा, ऊर्जा का शुद्ध शब्द होगा ऊर्जा। उष्ण का उषा होगा। करुणा का करुणा, ये शुद्ध हो जाएगा। और आहुति का आहुति। इकाई का इकाई। उहाफो का उहाफो। एरावत का एरावत, यानी कि इसमें बड़ा ए आ जाएगा। क्योंकि क्योंकि हो जाएगा, इसमें जो के छोटी की मात्रा लग जाएगी। गीतांजलि, इसमें छोटी की मात्रा आएगी ले में। और गौरव का, इसमें दो मात्रा आएगी गौरव का, ऐसे गौरव। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। केकई ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा केकई। सिति अशुद्ध शब्द है, इसमें दोनों ही छोटी की मात्रा आएगी सिति। गौतम, इसमें बड़ा ओ की मात्रा आएगी औ, गौतम हो जाएगा। तीथि गलत है, तीथि यानी दोनों छोटी की मात्रा आएगी इसमें। तिलांजनी अशुद्ध है, इसमें तिलांजनी यानी कि लेकर छोटी की मात्रा आएगी। इधर देखें 43, तो 43 कोई शब्द नहीं होता, 43 होता है। त्रिपुरारी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होगा त्रिपुरारी, यानी कि रे में छोटी की मात्रा आएगी। दवाइयाँ, इसमें ई के दवाइयाँ बनेगा, यानी कि ई के बड़े छोटी ये आएगी, बड़ी ये नहीं आएगी। दिया सलाई, ये भी गलत है, इसमें दे के छोटी की मात्रा आएगी, इस प्रकार ये बन जाएगा दिया सलाई। निरीक्षण, इसमें निरीक्षण हो जाएगा इसका। दिवारात्रि कोई शब्द नहीं होता है, इसकी जगह होता है दिवारात। त्योहार, इसमें छोटा ओ की मात्रा आएगी तो त्योहार बन जाएगा। आगे देखिए। नुपुर, ये गलत है, इसमें नुपुर ने में बड़ा ओ की मात्रा और पे में छोटा ओ की मात्रा, नुपुर, इस प्रकार बनेगा ये। आगे देखिए। प्रतिलिपि, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा प्रतिलिपि। नीरज नीरव, इसका जो शुद्ध रूप होगा नीरव, यानी कि बड़ी ही आएगी इसमें। नीति, इसमें ने की बड़ी, ने में बड़ी की मात्रा और ते में छोटी की मात्रा आएगी, इस प्रकार ये नीति बन जाएगा शुद्ध रूप। और प्रतिनिधि, ये भी गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा प्रतिनिधि। पत्नी, इसमें नी में बड़ी की मात्रा आ जाएगी पत्नी। आगे देखिए। पड़ोसी अशुद्ध शब्द है,
इसका शुद्ध रूप होगा पड़ोसी। परिचित, इसका शुद्ध रूप होगा परिचित, यानी रे में बड़ी की मात्रा आएगी और शे में छोटी की मात्रा और तय, तो परिचित बन जाएगा। पूज्य, ये अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा पूज्य, यानी कि पे में बड़ाव की मात्रा आएगी। पुरस्कार, ये शुद्ध है, पुरस्कार इस प्रकार बनेगा। बीमार गलत है, इसमें बे में बड़ी की मात्रा आएगी, बीमार बनेगा। मिट्टी, ये भी अशुद्ध है, मिट्टी यानी कि टे में बड़ी की मात्रा आएगी। मूल्य अशुद्ध है, मूल्य शुद्ध इस प्रकार होगा, मूल्य बड़ाव की मात्रा आएगी एम में। आगे देखिए मुमूर्षु, ये भी गलत है, मुमूर्ष सही होगा। युयुत्सा गलत, युयुत्सा। हाँ, रूप गलत, रूप इस प्रकार बनेगा, रूप बड़ाव की मात्रा आएगी रेके। रुपया, रुपया अशुद्ध है क्योंकि रुपया में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, रुपया इस प्रकार बनेगा। श्रीमती, ये भी अशुद्ध है, श्रीमती इस प्रकार शुद्ध होगा श्रीमती, यानी कि इसमें बड़ी मात्रा आएगी ते में। परीक्षा गलत है, परीक्षा ये शुद्ध है। पीताम्बर का पीताम्बर बनेगा, पे में बड़ी की मात्रा। पूजनीय गलत है, इसमें आधा जने आएगा, पूरा जय आएगा, इस प्रकार बनेगा पूजनीय, ये शुद्ध होगा पूजनीय। दोस्तों याद रखिएगा, ये पूजनीय शब्द कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है और आने वाली परीक्षाओं में भी आने की संभावना है, यानी कि ये तो कई बार आता है पूजनीय शब्द, तो कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए बधाइयाँ, इसका शुद्ध रूप होगा बधाइयाँ, यानी कि जो ई है वो छोटी ई आएगी इसमें। मारुति, इसमें गलत है क्योंकि मारुति इसमें रे में छोटा की मात्रा आएगी, तो मारुति बन जाएगा। इस प्रकार देखना, मारुति ये शुद्ध रूप होगा। मिलित, मिलित गलत है इसमें क्योंकि जो मैं है इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, मिलित बनेगा इसका। मूर्ति गलत है, छोटी की मात्रा आएगी, मूर्ति बनेगा। मैथिली गलत है, मैथिली शरण गलत है, मैथिली इस प्रकार बनेगा मैती और ली, इस प्रकार बनेगा मैथिली। आगे देखते हैं रचयिता गलत है क्योंकि रचयिता शुद्ध। रात्रि गलत है और रात्रि इस प्रकार बनेगा रात्रि, ये शुद्ध शब्द होगा। आगे देखते हैं शारीरिक गलत है क्योंकि शारीरिक ऐसे शुद्ध होगा सारी और रिक, ये शुद्ध शब्द है शारीरिक। हरितिमा गलत है क्योंकि इसमें र है, इसके बड़ी की मात्रा आएगी हरितिमा। अब देखते हैं स्वर लोप संबंधित अशुद्धि, जैसे आगामी, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। उज्जैनी नहीं होता है, उज्जैनी होता है। जमाता नहीं होता है, जमाता शुद्ध शब्द है। मोक्षदायिनी नहीं होता है, मोक्ष दाहिनी होता है। स्वस्थ नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। कालंदी नहीं होता है, कालिंदी होता है। व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण होता है। आगे देखते हैं व्यंजन लोप, जैसे अनुच्छेद, अब इसमें ये चे का लोप हो गया तो इसमें अशुद्ध हो गया अनुच्छेद। गणमान्य, ये गणमान्य भी गलत है क्योंकि गणमान्य इस प्रकार आएगा। ज्योत्सना गलत है क्योंकि ज्योत्सना हमेशा ऐसा आएगा ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी शब्द कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखिएगा इसका। प्रतिछाया भी गलत है क्योंकि इसमें वही चे का लोप हुआ है, तो प्रतिछाया ये शुद्ध रूप होगा। मत्स्येंद्र गलत, मत्स्येंद्र इस प्रकार होगा मिष्टान।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिष्टान, कई दुकानों में लिखा होता है मिष्टान, मिष्टान ऐसे लिखा होता है, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप है वो इस प्रकार बनेगा। कैसे? इसका शुद्ध रूप बनेगा मिष्टान, मिष्टान, ये इसका शुद्ध रूप है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये शब्द भी। आगे देखते हैं व्यंग्य। व्यंग्य गलत है दोस्तों, क्योंकि व्यंग नहीं होता है, व्यंग्य होता है। व्यंग्य ये शुद्ध रूप है। स्वावलम, स्वावलम गलत है, क्योंकि स्वावलम ये नहीं होता है, स्वावलम ये होता है। जैसे स्वावलंबन, स्वावलंबन ये इस प्रकार हो जाएगा। देखिए इधर स्वावलंबन इस प्रकार से होगा, ये स्वावलंबन। आगे देखते हैं उपलक्ष्य। उपलक्ष्य नहीं होता है दोस्तों, उपलक्ष्य होता है। छत्र छाया नहीं होता है, छत्र छाया होता है। दातव्य नहीं होता है, ध्यातव्य होता है। प्रतिद्वंद अशुद्ध शब्द है दोस्तों, ये प्रतिद्वंद होता है। महात्म ये भी अशुद्ध है, क्योंकि इसका बनेगा महात्म्य। याज्ञवल्क्य गलत है, याज्ञवल्क गलत है, याज्ञवल्क्य होता है। सामर्थ्य गलत है बिल्कुल, क्योंकि सामर्थ्य ये इस प्रकार शुद्ध होगा, सामर्थ्य, है ना। सामर्थ्य जैसे सामर्थ्य ये शुद्ध होगा, सामर्थ्य। ठीक, आगे देखते हैं वर्ण कर्म संबंधित अशुद्धि। तो किस प्रकार है? शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके कर्म से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा कर अन्य कर्म पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यक्तिकर्म कहलाता है। जैसे अतिथि। अब यह अतिथि बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि इसमें अतिथि ये आना चाहिए था, इसकी जगह इन्होंने लिख दिया थे पहले लिख दिया, ते बल्कि ते आना चाहिए थे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अतिथि अशुद्ध हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा अतिथि। आवान अशुद्ध है, आवान हो जाएगा चिन्ह। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चिन्ह भी, कई बार परीक्षा में आ चुका है। चिन्ह, चिन्ह शुद्ध रूप कैसे होगा चिन्ह का, देखते हैं। तो चिन्ह का जो शुद्ध रूप होगा वो इस प्रकार होगा, चिन्ह, है ना। आगे देखिए पूर्वाहन, पूर्वाहन भी गलत है, पूर्वाहन इस प्रकार। ब्रह्म, ब्रह्मा ये सही है। विहल, विहल भी गलत है, क्योंकि विहल इस प्रकार होगा विहवल, ये शुद्ध होगा, विहल ये शुद्ध होगा। अपरान गलत है दोस्तों, अपरान ये इस प्रकार होगा। आह्लाद भी गलत है, आह्लाद। जीवा गलत, अशुद्ध है, जीवा सही इस प्रकार होगा सही। प्रहलाद गलत, प्रहलाद सही, यह शुद्ध है। मध्याह्न, ये मध्याह्न शुद्ध है। आगे देखते हैं वर्ण परिवर्तन। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी वश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे देखते हैं किस प्रकार, जैसे अधिशासी। अब अधिशासी ये
मूर्धन्य से नहीं आएगा दोस्तों, इसमें इसमें आएगा तालव्य से। तो ये अधिशासी इस प्रकार बन जाएगा आंशिक। अब आंशिक, अब इसमें भी तालव्य किसी से की जगह दंत्य से की जगह तालव्य से आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, आंशिक, आंशिक ये शुद्ध अशुद्ध है, शब्द अशुद्ध है ये, और इसका शुद्ध रूप होगा आंशिक। आंशिक इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आंशिक। ठीक, आगे देख लिए, आगे देखिए कनिष्ठ, इसमें टे पूरा आएगा, ठ आएगा, टे नहीं आएगा। छिद्रान्वंशी ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा छिद्रान्वंशी। निशंग अशुद्ध है, निशंग इसका अर्थ होता है तर्कश। पुरस्कार अशुद्ध है क्योंकि इसमें जो र है इसमें छोटा उ की मात्रा नहीं आएगी, इसमें पुरस्कार आएगा। यथेष्ट अशुद्ध है क्योंकि यथेष्ट में अशुद्धि है, अशुद्ध हो जाएगा यथेष्ट। इस प्रकार यथेष्ट इसका शुद्ध रूप है। वरिष्ठ नहीं होता है दोस्तों, वरिष्ठ, वरिष्ठ इस प्रकार शुद्ध होगा। श्राप, अब हम बोलते हैं कई बार लोग बोलते हैं मैं तुम्हें श्राप दूंगा, जबकि श्राप तो कोई शब्द अशुद्ध है, श्राप तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शाप। संगठन अशुद्ध है क्योंकि संगठन इस प्रकार आएगा संगठन। संतुष्ट भी अशुद्ध है दोस्तों क्योंकि संतुष्ट इस प्रकार आएगा संतुष्ट। ठीक, आगे देखते हैं खंबा, खंबा भी अशुद्ध है दोस्तों क्योंकि इसमें जो ब है वो नहीं आएगा, ब आएगा ब, ये अशुद्ध है। और खंबा ये शुद्ध है। जुकाम भी शुद्ध अशुद्ध है, इसकी जगह आएगा जुकाम। नृशंस, नृशंस अशुद्ध है, नृशंस तालव्य से आएगा इसमें। प्रशासन अशुद्ध है क्योंकि इसमें भी तालव्य से आएगा। रामायण अशुद्ध है क्योंकि रामायण आएगा इसकी जगह। विंध्यांचल अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर विंध्यांचल शुद्ध होगा। सीधा साधा अशुद्ध है, ये सीधा साधा शुद्ध हो जाएगा। संगठन, ये संगठन इस प्रकार होगा। श्रूषा अशुद्ध है, श्रूषा शुद्ध है। आप देखते हैं कि संयुक्त अक्षरों और जो व्यंजन धातु का अशुद्ध प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी अशुद्ध हो जाता है शब्द। जैसे दो शब्दों के बीच स्वर का अभाव संयुक्त अक्षर बनाता है, वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व व्यंजनों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अद्वितीय अशुद्ध है क्योंकि अद्वितीय, अद्वितीय इसका शुद्ध रूप होगा अद्वितीय। बड़ी ई की मात्रा आएगी तय में, न कि छोटी ई की। आगे देखते हैं आदित्य हो गया। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण भी गलत है दोस्तों क्योंकि उत्तीर्ण होगा तय आएगा इसकी जगह, आधा तय, ये तय और ये आधा तय। उत्तीर्ण ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं उल्लेखित अशुद्ध है, उल्लिखित होगा। न्योचावर अशुद्ध है, इसकी जगह होगा न्योचावर, यानी कि इसमें ओ की मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी, है ना। और बुधवार अशुद्ध है, बुधवार अशुद्ध है दोस्तों क्योंकि बुधवार इसका शुद्ध रूप ये होगा। रक्का गलत है, रखा। वर्दी अशुद्ध है, वृद्धि हो जाएगा। उत्तम अशुद्ध है, उत्तम। उल्लंघन अशुद्ध है, उल्लंघन होगा। निमित्त अशुद्ध है, निमित्त होगा। प्रज्वलित अशुद्ध है क्योंकि इसमें एक जय आएगा, प्रज्वलित वो भी आधा। योद्धा अशुद्ध है,
योद्धा शुद्ध है। विद्यालय शुद्ध है क्योंकि विद्यालय में द नहीं आएगा, इसमें आएगा दे और यह ले, क्योंकि विद्यालय का जो शुद्ध रूप इस प्रकार होगा विद्यालय, विद्यालय, तो ये शुद्ध रूप होगा न कि इस प्रकार यह शुद्ध होगा। अगर विद्यालय में ये लगा दिया विद्यालय तो ये अशुद्ध होगा और इसका शुद्ध रूप होगा विद्यालय, ये शुद्ध रूप होगा। तो याद रखिए इनको। आगे हैं शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण ही गलत है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, ये शुद्धिकरण शुद्ध होगा। आगे देखते हैं पंचम वर्ण अनुस्वार अनुनासिकता चंद्र बिंदु का प्रयोग। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे देखिए यहाँ पर अंकुर, अब यहाँ पर अंकुर गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए अंकुर। अंधा, यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। आंसू, यहाँ पर आंसू, इसमें अनुनासिक का प्रयोग होगा। कांच अशुद्ध है क्योंकि कांच, इसमें अनुनासिक का प्रयोग होगा। ऊंचा अशुद्ध है, ऊंचा सही हो जाएगा। कुआं अशुद्ध है क्योंकि इसमें कुआं होगा इसका शुद्ध रूप। आगे देखते हैं गांधी, गांधी भी अशुद्ध है क्योंकि गांधी इस प्रकार आएगा, गांधी अनुनासिक का प्रयोग होगा गांधी। ठीक। चांद भी अशुद्ध है क्योंकि इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, इसमें चांद में अनुनासिक का प्रयोग होगा। झांसी में भी अनुनासिक का प्रयोग होगा। झांसी ये अशुद्ध है और झांसी ये शुद्ध है। अंधा, अंधा इसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा। ऊंचा गलत है, ऊंचा होगा। कुआं अशुद्ध है, कुआं हो जाएगा। चंचल गलत है, चंचल शुद्ध हो जाएगा इसमें। जगन्नाथ गलत है क्योंकि जगन्नाथ इस प्रकार होगा जगन्नाथ। कौन सी संधि है इसमें, तो जगन्नाथ में संधि हो जाएगी, कौन सी, व्यंजन संधि। झूठ गलत है बिल्कुल, इसमें किसी का प्रयोग नहीं होगा, न तो अनुस्वार का होगा और न ही अनुनासिक का। झूठ इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे देखिए थूक अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा थूक। दिग्नाग गलत है क्योंकि दिग्नाग इस प्रकार लिखा जाएगा दिग्नाग, पंचम ओण आ जाएगा इसका, केवर का पंचम ओण दिग्नाग हो जाएगा। ठीक है। वांग में अशुद्ध है दोस्तों, वांग में भी इस प्रकार आएगा। वांग में केवर का पांचवा बनाएगा, पंचम ओण आएगा। षणमुख अशुद्ध है क्योंकि षणमुख होता है। संलाप गलत है, संलाप इसमें संलाप ये शुद्ध होगा संलाप। ठीक। संहार अशुद्ध है और संहार शुद्ध है। हंसना अशुद्ध, हंसना शुद्ध। हंसिया अशुद्ध, हंसिया शुद्ध। दांत अशुद्ध, दांत शुद्ध। पांचवा अशुद्ध हो जाएगा, पांचवा। षणमास अशुद्ध, षणमास होगा। संलग्न अशुद्ध है क्योंकि संलग्न इस प्रकार लिखा जाएगा संलग्न। संशय अशुद्ध है, संशय, इसमें संशय इस प्रकार आएगा। हंस भी अशुद्ध है, इसमें हंस इस प्रकार आएगा। अंशमुख अशुद्ध है क्योंकि अंशमुख में अनुनासिक का प्रयोग होगा ना कि अनुस्वार का। आगे देखिए रे व रे के अशुद्ध का प्रयोग। रे तथा रेप के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे
अतार्थ अशुद्ध है क्योंकि अतार्थ इस प्रकार आएगा। अनुग्रह गलत है क्योंकि अनुग्रह इस प्रकार आएगा। अनुग्रह। आगे देखते हैं। आशीर्वाद अशुद्ध है दोस्तों क्योंकि आशीर्वाद जो वह है इसके ऊपर लगेगा जो रेप वर्ण है, न कि से के ऊपर। चर्मोत्कर्ष अशुद्ध है, चर्मोत्कर्ष इस प्रकार शुद्ध होगा। एरनिश अशुद्ध है, एरनिश इस प्रकार शुद्ध होगा। अनुग्रहित अशुद्ध है, अनुगृहित होता है, इसमें रेप वर्ण नहीं आता है क्योंकि री आता है। कृषांगी गलत है, कृषांगी इस प्रकार आएगा क्योंकि री की मात्रा आएगी। तीर्थंकर अशुद्ध है, तीर्थंकर का शुद्ध होगा इस प्रकार तीर्थंकर, तीर्थंकर। दर्शन गलत है क्योंकि से के ऊपर रेप वर्ण आएगा न कि ने के ऊपर, तो ये इस प्रकार दर्शन शुद्ध होगा। नर्मदा अशुद्ध है क्योंकि मैं के ऊपर रेप वर्ण आएगा इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। इधर देखते दुर्गति अशुद्ध है, दुर्गति इस प्रकार शुद्ध होगा। समर्थ अशुद्ध है क्योंकि समर्थ तय के ऊपर रेप वर्ण चढ़ेगा। पुनर्जन्म अशुद्ध है, पुनर्जन्म जे के ऊपर रेप वर्ण। बृहस्पति अशुद्ध है क्योंकि बृहस्पति में री आएगा न कि रे, बृहस्पति इस प्रकार बनेगा जो कि हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है या सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे देख लेते हैं। मूर्धन्य अशुद्ध है भाई, मूर्धन्य, मूर्धन्य इस प्रकार आएगा। विग्रह भी अशुद्ध है, विग्रह, विग्रह किसका पर्यायवाची है, तो ये विग्रह संधि का पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। कृषांगी अशुद्ध है, कृषांगी इस प्रकार शुद्ध होगा। तीर्थंकर, तीर्थंकर शुद्ध। दर्शन अशुद्ध है, दर्शन इस प्रकार शुद्ध। नर्मदा अशुद्ध, नर्मदा इस प्रकार शुद्ध। प्रत्यर्पण अशुद्ध, प्रत्यर्पण शुद्ध हो जाएगा। मर्यादा इस प्रकार नहीं आएगा, मर्यादा है। मुहूर्त अशुद्ध है, मुहूर्त सही इस प्रकार होगा। वर्धीकरण अशुद्ध है, वर्धीकरण शुद्ध इस प्रकार होगा। अब देख दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है श्रृंगार। हम कई बार गलतियाँ करते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार इस प्रकार अशुद्ध होगा। श्रृंगार इसमें ऐसे आएगा शुद्ध, श्रृंगार ये शुद्ध होगा, इसको याद रखिएगा। सृष्टा, सृष्टा भी अशुद्ध है क्योंकि सृष्टा में ऐसे आएगा सृष्टा, ये से और ये आदत है और स्टा, सृष्टा ये शुद्ध होगा। स्रोत भी अशुद्ध है क्योंकि स्रोत भी इस प्रकार आएगा, स्रोत ये शुद्ध होगा। न कि इस प्रकार, ये शुद्ध है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और शुद्ध हो जाएगा इसका ये स्रोत। स्रोत भी अशुद्ध है, स्तोत्र होएगा। सृष्टि अशुद्ध है क्योंकि सृष्टि इस प्रकार होगा। सृष्टि का अर्थ होता है संसार, जगत। आगे देखते हैं। अब संधि संबंधित अशुद्धि किस प्रकार है। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हो उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानीपूर्वक प्रयोग करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे जैसे अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता है दोस्तों, अत्यधिक होता है। अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। अभ्यारण नहीं होता है, अभियारण होता है। अनवति नहीं होता है, अनविंति नहीं होता है, अनविति होता है। छोटी की मात्रा लगती है। और इधर देखिए, उपरोक्त नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर इस प्रकार है, एक तो है उपरोक्त, उपरोक्त ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे हैं उपरोक्त।
तो दोस्तों ये उपरोक्त अशुद्ध है, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है जो ऊपर कथन अंकित है उसको उपयुक्त कहता है। और एक शब्द होता है अभ्यंतर, अभ्यंतर, तो ये अशुद्ध हो जाएगा अभ्यंतर, इसकी जगह वो आएगा अभ्यंतर, अभ्यंतर, तो ये शुद्ध होगा। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास शब्द शुद्धि से संबंधित। अगले मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।